आइए देखते हैं प्रस्तुत गद्य खंड पर कुछ और बेहतरीन प्रश्न। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में से हमें 2 प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। जैसे शब्द हैं संदूकची। इसके लिए प्रश्न हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, रमजानी ने किसमें से, क हस्व ई की मात्रा, स म पर ए की मात्रा और अनुस्वार बिंदी, किसमें से 20 का एक नोट निकाला। तत्पश्चात प्रश्न सूचक चिन्ह। तो उत्तर होगा संदूकची में से। अगला शब्द है लक्ष्मी। इसके लिए प्रश्न हम तैयार करेंगे, सानी में मुंह कौन मारने लगी। कौन, क के बाद औ की मात्रा और फिर न, कौन। और इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर के रूप में पाएंगे लक्ष्मी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कारण लिखना है, करामत अली ने रमजानी से पैसे मांगे, क्यों। उत्तर, क्योंकि लक्ष्मी के लिए पुआल लाना था। अगला प्रश्न, रोगन ने अच्छा काम किया था, कैसे पता चला। क्योंकि लक्ष्मी के पीठ पर डंडे से पड़े घाव के दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। इस बात की पुष्टि होती है कि रोगन ने अच्छा काम किया था। अगला प्रश्न, परिच्छेद में से हमें शब्द युग्म छांटने हैं। शब्द युग्म यानी वे शब्द जो शब्दों का जोड़ा है, जिनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हाइफन, जैसे 10-15, 2-4। अगला शब्द है, प्रश्न है समानार्थी शब्द, रात निशा, घर गृह, सदन निकेतन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न स्वमत अभिव्यक्ति है, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो, इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए कि आप अगर होते तो आप क्या करते। तो आपको करामत अली की तरह थोड़ा सा संवेदनशील, आत्मीयतापूर्ण, सभ्य दृष्टिकोण अपनाकर विचार व्यक्त करने हैं। देखिए उत्तर कुछ यूं होगा, यदि मैं करामत अली की जगह पर होता तो बूढ़ी गाय अपने प्रिय पशु को बेच या छोड़ देने की बात कदापि नहीं करता, बल्कि उनकी जी जान से सेवा करता। उस वृद्धा गाय, उस पशु के लिए अवश्य ही दिन में 2 वक्त पर्याप्त सानी का प्रबंध करता। सर्वप्रथम मैं गाय पशु के लिए चारा, उसकी खुराक जुटाने की व्यवस्था करता। यदि वे बीमार पड़ते तो डॉक्टर को बुलाकर उनका यथोचित इलाज करवाता। इसके लिए परिवार के अन्य सदस्यों को भी मैं अवश्य ही राजी कर लेता। भले ही मेरे समक्ष, मेरे सामने करामत अली जैसी असहनीय विषम परिस्थिति उत्पन्न होती। विषम परिस्थिति, आर्थिक संकट यहां पर अर्थ है। विपरीत हालात, मुश्किल हालात उत्पन्न होते तो भी मैं अपनी वृद्धा गाय, अपने उस पालतू पशु को भूखा मरते देखने या उसे कसाई के हाथों बेचने के स्थान पर किसी अच्छे पशु घर, गौशाला में ही दाखिल कराता। पशु घर में अपने जैसे अन्य पशुओं के साथ मेरी वृद्धा गाय भी सुखपूर्वक अपना शेष जीवन, बचा हुआ जीवन बिताती। इससे मुझे असीम अनंत आनंद की अनुभूति होती है। इस तरह की सोच आप सोचिए, इस तरह की सोच आपको कितना फायदा पहुंचाएगी। आत्मीयतापूर्ण आपके दृष्टिकोण से आप स्वयं सुख और चैन से रहेंगे, आपके आसपास के सारे सुख और चैन से रहेंगे। यह संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। आपको इस तरह से लिखना है। इसे आप थोड़ा संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। ज्यों का त्यों लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन विचार केंद्र बिंदु आपका यही होना चाहिए। तो इससे मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। यह सोच आपको बहुत सुकून पहुंचाती है। ये आप सोचिए और इसी आधार पर आपको लिखना है। प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान है। और मुझे विश्वास है कि आप जब इस तरह से इस सोच को पकड़कर जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपका उत्तर यकीनन अद्भुत होगा। प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।